आप सभी लोगों का हमारे गौरी भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप लोग नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलती रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नए साल 2026 में प्रतिदिन गाय को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। और जो भी मनुष्य इन 8 फायदों को जान जाता है, उनके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उनके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह कोसों दूर चली जाती है। घर सदैव बच्चों से भरा रहता है। उनके माता पिता और बच्चे सदैव रोग दोग से दूर रहते हैं। और उनके जीवन में गौ माता की कृपा से कभी किसी चीजों की कमी नहीं होती है। और उसके जीवन में यह 8 फायदे होते हैं। तो मित्रों, वह कौन से 8 फायदे हैं? यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप भी जान जाएंगे, जिससे अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और जो भी स्त्री व पुरुष इन 8 बातों को गांठ में बांध लेता है, वह इस संसार में कभी दुखी नहीं रहता है। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वह जीवन भर धनवान बनता चला जाता है। वह कभी गरीबी की ओर नहीं जाता है। तो चलिए अब कहानी को आरंभ करते हैं मित्रों। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी औरत जब गाय को रोटी खिलाती तो गांव के कुछ लोग उसे देखकर ताना मारा करते थे। कहते थे कि हे बूढ़ी औरत, तुझे क्या लगता है यह गाय तेरा कर्ज उतारेगी? जब पैसा चाहिए होगा तब यही गाय तुझे रोटी ला कर देगी। यहां तो खुद के लिए खाने को लाले पड़े हैं। यह बुढ़िया इस गाय को रोटी खिला रही है। जब भगवान ही तुम्हें भूखा रहने दे रहे हैं तो क्यों इन जानवरों के भरोसे चमत्कार की उम्मीद कर रही हो? कुछ लोग हंसने लगे, कुछ सिर झुकाकर चले गए, लेकिन गोमती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, जब समय आएगा तो यही गाय सबका पेट भरेगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती, गोमती अपने कांपते हाथों से गाय को रोटी खिलाने पहुंच जाती। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और कभी कभार ही पैसे भेजता था। फिर भी अपनी छोटी सी पेंशन और खेती से मिले अन्न से वह रोज गाय की सेवा करती। कुछ लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते तो कुछ मजाक उड़ाते। खासकर महाजन हरिराम, जो इसे व्यर्थ मानता था, वह अक्सर कहता, गाय को रोटी खिलाने से कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन गोमती बस मुस्कुरा देती। इधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें खराब हो रही थीं, जानवर बीमार पड़ रहे थे। मंदिर के पुजारी चिंतित थे, पर महाजन ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। फिर एक रात गांव में सनसनी फैल गई। मंदिर की सीढ़ियों पर एक विशाल सांप आकर बैठ गया। लोग भयभीत हो गए, लेकिन कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ इसे दैवीय संकेत मान रहे थे, तो कुछ साधारण घटना। मगर महाजन हरिराम ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, इसे भगाने के लिए किसी को बुलाओ। तभी लोगों ने देखा कि वही गाय जिसे गोमती रोज रोटी खिलाती थी, सांप के पास जा खड़ी हुई। हैरानी की बात यह थी कि सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। महाजन हरिराम, जो अब तक इसे अंधविश्वास मानता था, वह अवाक खड़ा था। तभी भीड़ में से एक साधु आगे आए। उन्होंने हरिराम से कहा, गाय माता है, वह अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? साधु की बात सुनकर हरिराम और गांव वाले सोचने लगे। फिर महाजन बोला, हे महर्षि, कृपया हमें विस्तार से समझाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं आप सबको गाय माता की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। यह कहकर साधु ने कथा प्रारंभ की। गाय की सेवा करने, उसे रोटी खिलाने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। इसके विभिन्न अंग का स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं और उसे प्रणाम करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय की कृपा से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। महर्षि आगे कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आज द्वारका आगमन का क्या कारण है? नारद जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि अनुमति दे तो मैं एक जिज्ञासा प्रकट करूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निसंकोच पूछिए। तब नारद जी बोले, प्रभु, पृथ्वी पर विचरण करते हुए मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे, जबकि कुछ निर्दय लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। यह देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ। मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है।
और जो पापी उन पर अत्याचार करता है उसका क्या परिणाम होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जो गायों को कष्ट देता है वह घोर नरक में दंड भोगता है, किंतु जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करता है उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। गाय की सेवा करने से न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक कथा के माध्यम से इसका रहस्य समझाऊंगा। श्री कृष्ण आगे बोले, जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता और इसका प्रचार करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह मेरे परम धाम गोलोक में स्थान पाता है। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनने का अवसर पा रहा हूं। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और संसार में इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक में वैवस्वत मनु के वंश में एक प्रतापी राजा हुए। महाराज दिलीप वे धर्मपरायण, गुणवान और महापराक्रमी थे। उन्होंने न्यायपूर्वक राज्य किया और सदैव अपनी प्रजा का कल्याण किया। उनकी पत्नी मगध देश की राजकुमारी सुध उनके साथ पूर्ण निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलती थी, किंतु वर्षों बीतने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। महाराज दिलीप इस विचार से व्यथित हो उठे, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अनिष्ट नहीं किया, फिर भी संतान से वंचित क्यों हूं? यह प्रश्न उनके मन को अशांत करने लगा। अंततः उन्होंने समाधान के लिए गुरु वशिष्ठ की शरण में जाने का निश्चय किया। राजा दिलीप रानी सुध शीणा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुंधति के साथ ध्यान और नित्य कर्म समाप्त कर विश्राम कर रहे थे। राजा ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया और पूछा, हे राजा, क्या सब कुशल है? आप जैसे प्रतापी सम्राट का वन में आना किस कारण हुआ? राजा दिलीप ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं किसी भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि एक गंभीर समस्या के समाधान हेतु आपके चरणों में आया हूं। वर्षों से हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से मेरा दोष देखें और उसका निवारण बताएं, अन्यथा मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, अपनी दिव्य दृष्टि से भूतकाल को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हे राजन, आपसे एक गंभीर भूल हुई है जिसका आपको आभास तक नहीं। यही आपकी संतानहीनता का कारण है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गाय और उसके बछड़े को आपने दुर्लक्ष्य कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कष्ट में थे। आपने उस कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपकी कृतज्ञता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया है। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौ माता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपकी कोई संतान नहीं है। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूं। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। फिर महर्षि वरिष्ठ कहने लगते हैं, हे राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी काम धेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को आता देखकर महावरिष्ठ बोलते हैं, हैं राजन, देखिए
केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी। आप वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले हिंस पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुदिनाई की सेवा करें। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह महारानी ने गाय की पूजा की और महाराज उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर गई। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते, इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो महाराज भी उसके साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उस गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला लाते हैं। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने अपने खुरों से महाराज पर धूल उड़ाई, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उनके सभी पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी सुदशिना ने आगे आकर नंदिनी की अगवानी की और विधिपूर्वक उस गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय की प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उस नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर महाराज उस हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उस नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस शेर के आने की आहट तक नहीं हुई। उस शेर के चंगुल में फंसी नंदिनी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से चित्कार किया, हे महाराज मेरी रक्षा करो, हे महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उस गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उस गाय को दबोच लिया है और उस गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस शेर को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस शेर ने महाराज की तरफ देखा। उस शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल नष्ट हो गया। अब उनके अंदर उस बाण को छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही। फिर वह शेर उस महाराज से बोलने लगा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसीलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसीलिए तुम तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौरक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज उस शेर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद कीं। फिर अचानक से उस राजा के कानों में स्वर पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह नंदिनी गाय राजा दिलीप से कहने लगी, हे राजन, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप उत्पन्न करके
तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा करने के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अवश्य जानती होंगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस नंदिनी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हे माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूं। उसके बाद महाराज दिलीप उस गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी सुदिनाई का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब गाय तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से इस पृथ्वी पर सूर्यवंश की ख्याति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब साधु ने कहा, आप सभी भी नित्य गाय की सेवा करें, रोज गाय को रोटी खिलाए, गाय की रक्षा करें। गांव वालों को समझ आ गया कि गोमती की श्रद्धा और सेवा के कारण ही यह सभी सकारात्मक बदलाव हुए हैं। महाजन हरिराम, जो अब तक इसका मजाक उड़ाता था, सबसे पहले गोमती के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि यह सेवा इतनी शक्तिशाली हो सकती है। अब गांव के लोग भी गोमती की तरह गाय माता को रोटी खिलाने लगे और जल्द ही उन्होंने इसके 8 अद्भुत फायदे महसूस किए। गाय के साथ जुड़े 8 लाभों को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला फायदा, गाय का दूध शुद्ध और पौष्टिक माना जाता है। इसके सेवन से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और विभिन्न रोगों से बचाव होता है। इसे श्रद्धापूर्वक पीने से शरीर स्वस्थ रहता है। दूसरा फायदा, गाय के शरीर के खास अंग जैसे कूबड़ को छूने से शारीरिक और मानसिक दोष दूर हो सकते हैं। यह एक धार्मिक क्रिया मानी जाती है जो व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मकता देती है। तीसरा फायदा, गाय का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह दान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य के भागीदार बनता है। साथ ही इसे वैतरणी नदी के पार जाने के समान माना जाता है, जो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का प्रतीक है। चौथा फायदा, जो महिलाएं गाय को रोज रोटी खिलाती हैं, उनके जीवन में सौभाग्य आता है। यह कार्य शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पांचवां फायदा, गाय का संरक्षण, पूजन और उसे भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी होता है। इससे व्यक्ति को ऐश्वर्य और सुख समृद्धि मिलती है और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। छठा फायदा, गाय को पूजने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एक धार्मिक विश्वास है कि गाय की पूजा से आत्मा को शुद्धि मिलती है और पापों का प्रक्षालन होता है। सातवां फायदा, गाय की पूजा से व्यक्ति के इच्छा शक्ति और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गाय को शुभ और पुण्य के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण यह सभी मनोरथ को पूर्ण करने का कार्य करती है। आठवां फायदा, गाय की सेवा करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। यह विश्वास किया जाता है कि गाय की पूजा और देखभाल से जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। मित्रों, यह कथा यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हो, गौ माता की लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए
जिससे आप सभी लोगों को इसी तरह प्राचीन कथाएं और कहानियां सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।